प्रिय मित्रों, धनी युवक बड़े आग्रह के साथ प्रभु के पीछे दौड़ाया और अपनी इच्छा प्रकट की। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? यहूदी धर्म के अनुसार प्रचलित सभी नियमों का वह अक्षरशः पालन करता था। नियम के दृष्टि में वो पूर्ण था, फिर भी उसने अधिक ऊंचा स्थान पाना चाहा। उसकी उत्सुकता देख प्रभु प्रसन्न हुए और बोले, यदि तुम ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण बनना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे चले आओ। तुम्हारी पूंजी स्वर्ग में सुरक्षित रहेगी, लेकिन अपनी सांसारिक संपत्ति त्यागने को वो तैयार नहीं था। इसलिए वो उदास होकर चला गया। पेतरुस ने कहा, हम अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पेतरुस का यह सवाल थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो सवाल बताता है कि उसने सब कुछ नहीं छोड़ा है। संसार की दृष्टि में उन शिशुओं ने माता पिता, सगे संबंधी, धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर गुरु के पीछे हो लिए है। लेकिन क्यों? कुछ पाने के लिए। हमने सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? गुरु के साबित होने वाले नए और प्रभावी राज्य में अधिकार युक्त ऊंचा स्थान पाने की इच्छा उन्होंने नहीं त्यागी थी। दूसरों पर शासन करने का आग्रह नहीं त्यागा था। दूसरों से बड़े साबित करने की इच्छा उनमें तेज थी, तो उन्होंने क्या त्यागा था? ऐसा नहीं है कि उन शिष्यों ने कुछ नहीं त्यागा था, कुछ तो बिल्कुल त्यागा था, लेकिन वे साधारण मनुष्य थे। परित्याग की पूर्णता पाना उनकी शक्ति के परे था। वो पूर्णता आई गुरु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बाद, जब पवित्र आत्मा के आगमन ने उन्हें नए प्राणी बनाया। ख्रीस्त घटना का सही मतलब वे समझ गए, तो इन संसार की संपत्ति, अधिकार पाने की इच्छा, इस संसार को आकर्षक बनाने वाला सब कुछ उनकी दृष्टि में कोई मायना नहीं रखने लगा। उनके शरीर की नस नस में, उनकी आत्मा के कण कण में मसीह यीशु भरा हुआ था। तभी वे समझ गए कि असली परित्याग क्या है। उस परित्याग में आनंद था, गौरव था, विपरीत शक्तियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत थी। इस्राएली जनता मिस्र की दासता में टूट कर करा रही थी। मूसा के नेतृत्व में ईश्वर उन्हें उस दासता से छुड़ाकर प्रतिज्ञा देश कनान की ओर ले जा रहा था। लेकिन मार्ग में आई कठिनाइयों के कारण जनता के कुछ लोग वापस जाना चाहते थे। रेगिस्तान की मुश्किलों की अपेक्षा मिस्र की गुलामी उन्हें स्वीकार थी, और वे कट्टर धर्मी बनकर दूसरे लोगों को भी उकसाने लगे। प्रतिज्ञा देश का सौंदर्य, समृद्धि और सुरक्षित जीवन हासिल करने के लिए कुछ त्यागने और मुश्किलों का सामना करने को वे तैयार नहीं थे।
वे देख चुके थे असल में कि ईश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया और करता रहता है। फिर भी अपने कट्टर धर्म को छोड़कर ईश्वर से लिपटे रहने की अपेक्षा ईश्वर को ही छोड़ना उन्हें उचित लगा। नतीजा यह हुआ कि 40 साल वे मरुभूमि में भटकते रहे और वही देर हो गई है। इसके विपरीत नबी यशायाह कहते हैं कि प्रभु में ही मेरी विरासत है। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। जीवन की मुश्किलों के सामने प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीने की नसीहत नबी देते हैं। संत पेतरुस भी प्रत्याशा की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वो अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। याद करें, इसी पेतरुस ने प्रभु से पूछा था, हमें क्या मिलेगा? प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि जब पेतरुस और यूहन्ना को यहूदी महासभा के अधिकारियों ने कोड़े लगवाए और धमकी देकर छोड़ दिया, तो प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य समझे गए। गेत्सेमनी बाग में पेतरुस और अन्य शिष्यों का आचरण कैसा था और अब उनका आचरण कैसा है? यह फर्क कैसे आया? अब वे समझ गए कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेने का मतलब क्या है। क्रूस का यह महान रहस्य समझने और मान लेने के कारण ही वे शीशे स्वर्ग में 12 सिंहासनों पर विराजमान हुए। स्वर्ग को जीवन का लक्ष्य समझकर प्रभु पर भरोसा रखते हुए दैनंदिन की समस्या परेशानियों का हम सामना करें। प्रभु का यह आश्वास वचन सदा याद में रखे, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जय यीशु।